हम सबों के लिए हर्षोल्लास का दिन है। जैसा कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 1 से 3 में हम पढ़ते हैं, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उनके पास जाएं, भजन गाते हुए उन्हें धन्य कहें। अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। सचमुच आज का यह पावन दिन आनंद और खुशी मनाने का दिन है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग यहाँ मनकापुर की छोटी सी स्थानीय कलीसिया में इस पल्ली का पर्व मना रहे हैं। पल्ली के संरक्षक संत मिकाएल का पर्व मना रहे हैं। वैसे तो पर्व कल के दिन पड़ता है, 29 तारीख को। संत मिकाएल, संत गाब्रियल और संत राफाएल तीनों महादूतों का पर्व है। तो हम आज विशेष रीति से इस पल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं। पल्ली के सभी निवासियों के लिए, फादर्स, सिस्टर्स और कैथोलिक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार हम आज के दिन यहाँ के स्कूलों, दोनों फातिमा स्कूल और ये नर्सरी के स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए, उनके टीचर लोगों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि संत मिकाएल, गाब्रियल और राफाएल की मध्यस्थता द्वारा, उनकी प्रार्थना द्वारा, उनके संरक्षण में हम सभी ईश्वर की ओर आगे बढ़ते जाएं, वफादारी से, ईमानदारी से ईश्वर के लोगों की सेवा करते रहें। तो आइए अभी इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने पाप स्वीकार करें, प्रभु से क्षमा मांगें, ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू स्वर्गदूतों तथा मनुष्यों को अद्भुत रीति से विभिन्न परिचर्याएं सौंपता है। जो दूतगण स्वर्ग में निरंतर तेरी सेवा करते रहते हैं, वे इस पृथ्वी पर हमारे जीवन की रक्षा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपका आशीर्वाद दें। ईश वचन बलिमान से बना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। शास्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसे कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसके प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राजा का कभी अंत, उसके राजा का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। हो तुम मेरा गीत प्रभु, मेरी सोच हो तुम संगीत प्रभु। मेरा शब्द हो तुम मेरा गीत प्रभु, मेरी सोच हो तुम संगीत प्रभु। मेरा भजन हो तुम मेरी भक्ति प्रभु, मेरी प्रीत हो तुम मन में प्रभु। मेरा शब्द हो तुम मेरा गीत प्रभु, मेरी सोच हो तुम संगीत प्रभु। मेरा शब्द हो तुम मेरा गीत प्रभु, मेरी सोच हो तुम संगीत प्रभु।
वचन हो तुम, मेरी ज्योति प्रभु, मेरी प्रीत हो तुम, मनमीत प्रभु। मेरा शब्द हो तुम, मेरा गीत प्रभु, मेरी सोच हो तुम, संगीत प्रभु। मेरा शब्द हो तुम, मेरा गीत प्रभु, मेरी सोच हो तुम, संगीत प्रभु। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाइल और उसके दूतों को पंखदार सांप से लड़ना पड़ा। पंखदार सांप और उसके दूतों ने उसका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सांप, वह पुराना सांप जो इब्लीस अथवा शैतान कहलाता और सारे संसार को भटका देता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में से किसी को ऊंचे स्वर में यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता गिरा दिया गया है जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजय हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मुँह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाएं। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यीशु ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इस पर कोई कपट नहीं है। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने के पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं,
आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग 3 महादूतों का पर्व मना रहे हैं, संत मिकाएल, संत गब्रियल और संत रफाएल का पर्व। और आज के तीनों पाठों में हमें दूतों के बारे में कुछ न कुछ उल्लेख मिलता है। पहले पाठ में नबी दानियल के ग्रंथ से जो लिया गया है पाठ, उसमें दानियल एक दृश्य देखता है, एक वयोवृद्ध जो सिंहासन पर बैठा है, माने ईश्वर, जो अंतिम जो न्याय होने वाला है, और मानव पुत्र यानी मसीह प्रभु यीशु क्रिस्त जो न्याय करता है वो आता है। और कई सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग उस वयोवृद्ध यानी ईश्वर की उपासना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसके गुण गाते हैं। दूतों की संख्या जो अनगिनत है, स्वर्ग राज्य में हमेशा ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, गुण गाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। दूसरे पाठ में जो प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है, संत योहन और एक दृश्य देखता है जहां पर स्वर्ग में एक युद्ध होता है। भले दूत और बुरे दूत, गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स। बुरे दूत जो ईश्वर के खिलाफ आवाज उठाते, ईश्वर के खिलाफ होते, उसके वहाँ पर ईश्वर का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर के उपासना करने के बावजूद वो अपनी मनमानी करते हैं। तो जब ये लड़ाई होती है भलाई और बुराई के बीच में, तो मिकाएल दूत, महादूत, इस पंखधारी सर्प को, जिसको शैतान माना जाता है, उसको हराता है और उसके पूरी सेना को हराता है, उनको नरक में डाल देते हैं। तो ईश्वर की विजय होती है। और संत मिकाएल उसमें मानो एक सेनानी बनता है, बस उसके दूत उन बुरे दूतों से लड़ते हैं, उनको हराते हैं। यह दृश्य का वर्णन हम लोगों ने दूसरे पाठ में सुना। और तीसरे पाठ में यानी सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं दूतों के बारे में उल्लेख करता है। और प्रभु कहता है नतनाएल को, जो प्रभु के चमत्कार को जो उसने अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, उसको देखकर प्रभु को पहचाना और माना कि प्रभु आप स्वयं ईश्वर के पुत्र हैं। और उसने एक छोटा सा चमत्कार देखा था, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त को कहता है नतनाएल, तुम और भी बड़े चमत्कार देखोगे, तुम मानव पुत्र के ऊपर स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते आप लोग देखोगे। दूतों के बारे में यह पर्व है। लेकिन आज विशेष रीति से हम 2 तारीख को, अक्टूबर 2 तारीख को हम लोग गार्डियन एंजल्स का पर्व मनाएंगे। गार्डियन एंजल जो रक्षक दूत हैं उनका पर्व मनाएंगे। लेकिन आज जो पर्व मनाएंगे महादूतों का, आर्केंजल्स, और 3 आर्केंजल्स का नाम दिया गया है, मिकाएल, गब्रियल और रफाएल। अभी एल जो अंतिम में एल है वो ईश्वर को उल्लेख करता है। ईश्वर का नाम है एलोहीम। हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में एलोहीम का मतलब है लॉर्ड। वैसे तो जब मूसा ने ईश्वर से प्रश्न किया, यदि लोग हमसे पूछेंगे हम क्या नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है, ईश्वर का नाम क्या है,
तो प्रभु ने उसको कहा, मैं हूँ जो हूँ, यहोवा हूँ, मैं हूँ जो हूँ। अभी वो नाम यहोवा या याहवे, उसको उच्चार करने के लिए यहूदी लोग डरते थे, ईश्वर का नाम, इसलिए उन्होंने उसका और एक नाम रखा ईश्वर को, लॉर्ड, एलोहीम। और एल है शॉर्ट फॉर्म, एलोहीम लंबा पूरा नाम है उसका, लेकिन एल जब आता, विशेषकर कई नाम, जगहों का नाम हो या इंसान का नाम हो, संतों का नाम हो, जो एल से आखिर होता है, जैसे मिखाएल, गाब्रिएल, रफाएल, इज़राएल, बेतेल, इस प्रकार कई नाम है यहूदी इब्रानी भाषा में जो एल से आखिर होते हैं। उसका मान हमेशा ईश्वर से जुड़ा हुआ है, लॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार मिखाएल का मतलब होता है जो ईश्वर के सदृश हैं। मिखाएल जो ईश्वर के सदृश हैं, वन हु इज लाइक गॉड। गाब्रियल का मतलब है ईश्वर की शक्ति, गाब्रिएल ईश्वर की शक्ति। और राफाएल का मतलब है ईश्वर की चंगाई। अभी संत ग्रेगरी नामक एक महान पोप थे, संत पिता, 5वीं-6वीं सदी में, वो हमें बताते हैं कि ये दूत जो स्वर्ग राज्य में है, दूत हैं, वे आत्माएं हैं, स्पिरिट्स, आत्माएं। स्वर्गराज में कोई शरीर नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हो सकता है, पुनर्जीवित प्रभु और माता मरियम का शरीर। लेकिन अन्य हम जो इंसान जो मर जाते हैं, सिर्फ आत्मा, यदि हम अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा जीवन जिया है और पछतावा करके, पापों के लिए पछतावा करके, पुण्य कमा के हम यदि स्वर्ग राज्य जाएंगे तो हमारी आत्माएं स्वर्ग राज्य में होंगी। जो बुरा काम करते हैं, कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, वो बिना पछताए मर जाते हैं, वो तो नरक में जाते हैं, बुरी आत्माएं लूसीफर के साथ। अभी संत ग्रेगरी में बताते हैं, दूत जो है, जो आत्मा है, स्वर्गराज आत्मा, जो ईश्वर यदि किसी को कोई संदेश देकर दुनिया में भेजता है या कोई बड़ा कार्य सौंपता है कार्य निभाने के लिए, तब वो दूत बनते हैं, नहीं तो वो आत्माएं हैं। और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों अरबों की संख्या में ऊपर आत्माएं होंगी, उनको हम स्वर्गदूत कहते हैं। लेकिन वो दूत तभी बनते हैं जब उसको कोई संदेश लेकर इस दुनिया में आते हैं। जो बड़े संदेश और बड़े कार्य करते हैं, जैसे मिकाएल, गब्रिएल और राफाएल, इनको महादूत कहा जाता है, आर्कएंजल्स। आर्कएंजल्स वो जो छोटे छोटे संदेश के ये आते हैं, किसी किसी को दर्शन देते हैं ईश्वर के द्वारा, या किसी रक्षा करते हैं, उनको या तो गार्डियन एंजल्स बोलते हैं या सिर्फ एंजल्स बोलते हैं, एंजल्स। तो आज हम लोग महादूतों का, आर्कएंजल्स का पर्व मना रहे हैं, जो मिकाएल आपका संरक्षक संत है इस पल्ली का। तो माइकल का अर्थ पड़ता है जो ईश्वर के सदृश हैं, जो ईश्वर के समान हैं। इनको अब जानते हैं, ईश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी। जब स्वर्गराज में युद्ध हुआ, पंखधारी सर्प के बीच में और मिकाएल के बीच में, और उनके जो साथी अच्छे दूत थे, बुरे दूत थे, तो मिकाएल को बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर ने दी स्वर्गराज में रक्षा करने के लिए, अच्छे दूतों की रक्षा करने के लिए, और जो शैतान है, शैतान और उनके साथियों को हरा कर नीचे नरक में डालने के लिए। तो ये माइकल का हमारे लिए बड़ा ईश्वर का मानो एक वरदान है कि इस प्रकार का एक बहुत ही बड़ा संत, दूत, महादूत जो ईश्वर के सदृश है, वो हमारी रक्षा करने के लिए हमारे संरक्षक संत हैं, इस पल्ली के संरक्षक संत हैं। अभी गाब्रियल, दूसरा दूत गाब्रियल ईश्वर की शक्ति,
एक महान शक्तिशाली दूत को ईश्वर भेजता है बड़ा संदेश देकर। सबसे बड़ा संदेश, खुशखबरी इंसान को कि मानव को मुक्ति मिलेगी। यह मुक्ति एक ईश्वर के पुत्र जो एक कुंवारी से पैदा होगा, यानी मरियम जो एक कुंवारी है, मरियम से पैदा होगा, बिना कोई पुरुष के संसर्ग से संभोग से पैदा होगा, ईश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति से पैदा होगा। यह संदेश स्वर्गदूत गाब्रियल लाता है। एक बड़ा संदेश एनंसिएशन के द्वारा दूत का संदेश हमें मिलता है जो मरियम को मिला था। वो सिर्फ मरियम के लिए नहीं, उसके द्वारा सारी दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए, कि ईश्वर हमारी मुक्ति करता है। ईश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजता है जो क्रूस पर मरकर, कुर्बानी देकर वो हमारी मुक्ति करता है, हमें पाप से बचाता है और स्वर्ग के द्वार हमें फिर से खोल देता है जो आदम और हेवा के पाप के द्वारा स्वर्ग के द्वार बंद हुए थे। तो प्यारे भाई तो बहनों, ये गाब्रियल भी एक महादूत है जो बड़ा संदेश लेकर आया। न केवल मरियम को, उसने संत यूसुफ को भी बड़ा संदेश दिया और अन्य दूतों को, अन्य गडरियों को भी संदेश दिया कि फलाने फलाने जगह में, बेतलेहम में ईश्वर का पुत्र और मुक्तिदाता, संसार का मुक्तिदाता पैदा हुआ है। और जब संदेश गडरियों को मिला था तब एकाएक बड़ा दूत, स्वर्गों के दूत झुंड, दूतों का झुंड जो गीत गाते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। तो महादूत भी है और छोटे दूत भी हैं, सभी बड़े झुंड जो दूतों का वो गीत गाते हैं। और रफ़ाएल के बाद, रफ़ाएल जो चंगाई का दूत है, वो तोबित को दृष्टिदान देता है और तोबियस को मार्गदर्शन करता है, उनकी रक्षा करता है उनको। यह संदेश हमें आज मिलता है, तीनों महादूतों का संदेश। अभी इनसे हम क्या सीख सकते हैं? कभी कभी लोग दूतों में विश्वास नहीं करते हैं, संतों में विश्वास करते हैं। ये लोग संत हैं, पवित्र आत्माएं हैं, स्वर्गराज में हैं और ईश्वर उनको भेजता है। सभी आत्माएं जो स्वर्गराज में हैं वो दूत बन सकते हैं। हो सकता है कि उन आत्माओं में जो स्वर्गराज में हैं हमारे ही माता पिता होंगे, हमारे ही भाई बहन होंगे, यदि जो गुजर गए, हमारे मित्रगण होंगे, हमारे टीचर्स होंगे, हमारे मित्रगण होंगे, पड़ोसी होंगे, जिनको हम जानते थे वे भी होंगे जो स्वर्गराज में दूत बनते हैं। दूत लेकिन तब बनते हैं, वो तो आत्माएं हैं, लेकिन दूत बनेंगे यदि ईश्वर किसी को छोटे छोटे संदेश देकर किसी के साथ भेजता है। हो सकता है अपने परिवार में ही, हो सकता है कोई प्रेरणा आपको मिलती है या कोई आपको आशीर्वाद मिलता है इन आत्माओं के द्वारा जो ईश्वर के सिंहासन के सामने वो आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। तो संतों से, इन तीन संतों से, मिकाएल, गाब्रियल और रफ़ाएल से हम क्या सीख सकते हैं? कई बातें सीख सकते हैं, मैं 2-3 का उल्लेख करता हूं, आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहली बात हमने इन महादूतों से सीखना है, ईश्वर के प्रति और हमारे धर्म के प्रति, हमारी आस्था के प्रति, हमारे विश्वास के प्रति, ईमान के प्रति ईमानदारी। जो ड्यूटी, जो जिम्मेदारी ईश्वर ने इन दूतों को सौंपी थी, इन्होंने वफादारी से, ईमानदारी से, पूरे लगन से उन्होंने उसको पूरा किया। मिकाएल ने किया हो, मिकाएल हो, गाब्रियल हो या रफ़ाएल हो, तीनों ने जो जिम्मेदारी, जो संदेश, जो प्रभु ने उनको दिया था, वो बहुत ही ढंग से, उच्च कोटि से उन्होंने उसको पूरा किया। तो हमारा फर्ज बनता है, कई चीज़ें ईश्वर हमसे भी चाहता है। जिसे मिकाएल है जो ईश्वर के सदृश है,
हम लोगों ने भी ईश्वर के सदृश बनना है। यदि हमें दूत बनना है, यदि हमें स्वर्ग राज में एक जाना है, यदि हमारी आत्माएं भी स्वर्ग राज जाना है यहाँ हमारे दिन खत्म होने के बाद, मृत्यु के बाद, तो हमें भी मिकाएल के समान हमने ईश्वर के सदृश बनना है। और ईश्वर के सदृश हम तभी बनेंगे जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे। ईश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे। ईश्वर की इच्छा हमें उसके हुक्म 10 हुक्म के द्वारा मिलते हैं, बाइबल के पाठों से मिलता है, और विशेषकर प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो हमें सिखाया है उससे हमें पता चलता है ईश्वर की इच्छा क्या है। कलीसिया जो तालीम सिखाती है उसमें हमें पता चलता है ईश्वर की इच्छा क्या है। सुसमाचार पढ़ के हमें पता चलता है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने जब फिलिप ने उससे पूछा प्रभु हमें पिता को दिखाइए, उतना हमारे पर्याप्त है बस। क्योंकि प्रभु कहता है फिलिप मैं इतने साल तुम्हारे साथ रहा हूं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो ईश्वर को, पिता परमेश्वर को हम जानते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त को जानकर। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को जानते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसकी शिक्षा के अनुसार जीते हैं, उसके सुसमाचार के अनुसार जीते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम स्वयं ईश्वर के सदृश धीरे धीरे बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। यहाँ तो थोड़ी हद तक, लेकिन जब हमारा समय इस दुनिया में ख़त्म होगा और हम प्रभु के साथ स्वर्गराज जाएंगे तो हम प्रभु के समान बनेंगे, हम भी डिवाइन होंगे, हम भी ईश्वरीय होंगे। तो सबसे पहली बात संत मिकाएल से हम सीखते हैं। संत गाब्रियल को प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर ने अपने पुत्र के बारे में, उसको संदेश देने के लिए, उसके जन्म के बारे में, आने वाले मसीह के बारे में मरियम, यूसुफ और अन्य लोगों को गाब्रियल दूत ने संदेश लाया था। महान संदेश, मुक्ति का संदेश। आज हमारा फर्ज बनता है यही मुक्ति का संदेश, यही सुसमाचार को दूसरों तक फैलाना, वो संदेश दूसरों तक लाना हमारा फर्ज बनता है। हमने गाब्रियल के समान दूत बनना है, सुसंदेश को लाना है, सुसमाचार को फैलाना है। भले ही काफ़ी बाधाएं होंगी, कई लोग शक करेंगे, कई लोग विरोध करेंगे, कई लोग अत्याचार करेंगे, जो आजकल दुनिया में और हमारे देश में चल रहा है। फिर भी सुसंदेश को सुनाना, सुसमाचार को सुनाना, ये आदेश हमें मिला है स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त से, इसको निभाना हमारा फर्ज बनता है। भले ही हम प्रवचन के द्वारा, उपदेश के द्वारा नहीं कर पाएंगे, फिर भी एक अच्छी जीवन, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन, एक नमूनेवार आदर्श जीवन जीकर दूसरों के लिए हम नमूना बनना है, प्रभाव करना है। ये संदेश हमारे जीवन द्वारा लोगों ने हमको देखकर समझना चाहिए प्रभु यीशु क्रिस्त कौन है, हमारा मुक्तिदाता कौन है, उसका समाचार क्या है, उसका संदेश क्या है, वो किस प्रकार से उसने कुर्बानी दी है और किस प्रकार उसने इस दुनिया की मुक्ति की है। ये सब हमारे जीवन को देखकर लोगों ने समझना चाहिए, तब हम गाब्रियल दूत के समान हम संदेशवाहक बनते हैं। और रफाएल, तीसरा दूत रफाएल है। रफाएल जो चंगाई, ईश्वर की चंगाई। कई लोग जो नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, या हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं, पैरामेडिकल्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ये सभी ईश्वर की चंगाई देने वाला ईश्वर है। डॉक्टर खुद चंगा नहीं कर सकता है, अंत में डॉक्टर दवा लिख सकता है, सर्जरी कर सकता है, सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं नर्सेस वगैरह, लेकिन अंत में चंगाई देने वाला ईश्वर होता है। लेकिन वो ईश्वर दूसरों के जरिए, डॉक्टर लोगों के जरिए, नर्स लोगों के जरिए, जो पुरोहितों के जरिए, सिस्टर लोगों के जरिए वो चंगाई प्रदान करता है। तो हम लोगों ने सेवा के द्वारा, सिर्फ डॉक्टर नर्सेस की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति घरों में जब कोई बीमार पड़ता है, हम एक दूसरे की बीमारों की सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, देखभाल करते हैं। कोई पड़ोस में बीमार होता है, हम विजिट करते हैं। कोई अस्पताल में है, हमारे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मित्रगण हो, कोई भी हो, यदि हम अस्पताल जाते हैं, मरीजों की हम विजिट करते हैं, उनको देखने जाते हैं।
कोई अच्छे शब्दों से बोलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इसके द्वारा उनको चंगाई मिलती है। दवा और दुआ दोनों के साथ चंगाई मिलती है। तो हमें भी जिस प्रकार राफाएल ने ईश्वर की चंगाई तोबियस को लाया था, उसी प्रकार हम लोग भी प्रभु के हाथ में एक माध्यम बनना चाहिए। हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे अच्छे आचरण के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा, अच्छे शब्दों के द्वारा, हमारे एनकरेजमेंट और हौसले के द्वारा, और हमारी सेवा शुश्रूषा के द्वारा, और साथ ही साथ डॉक्टर लोग, नर्स लोग, उनकी जो सेवा होती है मरीजों की, उनके द्वारा लोगों को चंगाई मिलनी चाहिए। और कई लोगों को मिलती है, तो कभी कभी कुछ हद के बाद हम जानते हैं जो डॉक्टर जवाब देता है, कभी कभी जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया है तभी भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कब अक्सर उनका समय ख़त्म होने के बाद, डॉक्टर हो डॉक्टर न हो, ख़त्म होने के बाद हमें उधर जाना पड़ता है। तो लेकिन काफ़ी कुछ चंगाई के लिए हम प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं, सेवा अवश्य कर सकते हैं, विजिट अवश्य कर सकते हैं, ताकि लोगों को जल्दी से चंगा मिले, जल्दी से मिले। तो दवा के साथ दुआ भी हो, दवा के साथ जब हम विजिट करते हैं, तो बातचीत करते हैं, देखने को जाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, चंगाई जल्दी से होती है, दवा का असर जल्दी होता है। इसलिए इन दूतों से हम इन बातों को सीखते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए विशेषकर संत मिखाएल एक आदर्श बने, हम ईश्वर के सदृश बनने की कोशिश करें। मिखाएल का अर्थ यही है, ईश्वर के सदृश। धीरे 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 हम अपने धर्म का पालन सुचारू रूप से करके, प्रार्थना करके, सुसमाचार को पढ़ के, उस पर मनन चिंतन करके, प्रभु यीशु क्रिस्ट को संस्कारों में ग्रहण करके हम प्रभु के नज़दीक आएँ और प्रभु के समान बनने की कोशिश करें, और विश्वसनीयता के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपना जीवन हम जिए, और इस प्रकार हम संतों का अनुकरण करें, और संतों का अनुकरण करते हुए हम ईश्वर के पास पाने का हमारे लिए वह मौका मिले, वह आशीर्वाद मिले, वो कृपा हमें प्रभु प्रदान करें। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों का पुनरुत्थान
अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अभी हम हमारे निवेदनों को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे अरमानों को ईश्वर के सम्मुख रखें और दीनतापूर्वक पूरे विश्वास के साथ संतों की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परमपिता ईश्वर, आज हम हमारे संपिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संघी अपने निर्माण की देखरेख प्रेम एवं ईमानदारी पूर्वक कर सके और उनका ख्याल हमेशा रख सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम बीमार से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर जल्द से जल्द चंगा कर दे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ईश्वर की खोज में लगे हैं वे पवित्र आत्मा के वरदान और यीशु क्रिस्त के प्रेम को स्वीकारें और यह विश्वास करें कि यीशु क्रिस्त ही प्रभु है, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता ईश्वर, आज हम यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता के मार्ग पर चल सके और आपके साथ हमेशा जुड़े रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि, और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे देश को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, विवेक के साथ, ईमानदारी के साथ, वे निष्ठापूर्वक सेवा के साथ वो हमारी देखभाल करें, रक्षा करें, विशेषकर गरीबों की, निर्धनों की, कंगालों की, बेसहारों की, बेरोजगारों की का वो ख्याल रखें और इस प्रकार हमारे देश में एक ऐसा सद्भावना का, प्यार का माहौल बना रहे, एक दूसरे को सहनशीलता से एक दूसरे का आदर और सम्मान हम करते रहें और इस प्रकार एक अच्छा समुदाय, एक अच्छा राष्ट्र के निर्माण में हम अपना अपना योगदान दे सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम इन सभी प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख लाते हैं। जो प्रार्थना हमने तेरे सम्मुख रखे हैं, तू बलिभांति हम अन्य हमारी ज़रूरतों को भी जानता है और हमारे मांगने से भी कहीं बढ़कर अधिक तू हमारे लिए देता है, हमारी योग्यता से भी अधिक तो हमको प्रदान करता है। तुझे हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु से विनती करते हैं, जो कुछ हमारी आध्यात्मिक और भौतिक भलाई के लिए ज़रूरी है वो सब प्रभु तू हमारे लिए प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। तो अपने नाम की स्तुति तथा सम्मान दे। आप हमारे पिता के लाभ के लिए आप क्या हे प्रभु, हम तुझे यह स्तुति बलि चढ़ा रहे हैं। हमारी दीन याचना है कि जैसे ही स्वर्गदूतगण इन उपहारों को तेरे सिंहासन के सम्मुख प्रस्तुत करें, तू कृपा पूर्वक इन्हें ग्रहण कर ले और हमारी मुक्ति में सहायक बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और तेरे दूतों तथा महादूतों के बीच निरंतर तेरा यशोगान करें। जब हम तेरे स्वर्गदूतों का आदर करते हैं तो इससे तेरी सर्वोच्च महिमा का विस्तार होता है, और यदि स्वर्गदूत ऐसे महान गुणों से विभूषित है तो इसमें स्पष्ट हो जाता है कि तू कितना सर्वगुण संपन्न और सभी सृष्ट जीवों से अधिक वांछनीय है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गदूतों का समूह तेरे प्रताप का बखान करता है। उन्हीं के साथ मिलकर हम भी तेरी उल्लासमय आराधना करते हुए एक स्वर से घोषित करते हैं। पावन पावन हे पावन 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 हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पद गरे गपसा पावन पावन हे पावन 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 हे पावन, महिमा से परिपूरित है
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाढ़ जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की बेन पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत मिकाएल और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सौभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष राज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा
प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की यातनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना दे। हमारे मित्र भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरे महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के नेम में संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के नेम में संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के नेम में संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी आवे, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, नीचे रखो। क्रिस्त का शरीर, 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 क्रिस्त का शरीर,
जीवित है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक रोटी से नवस्फूर्ति प्रदान की है। हमारा नम्र निवेदन है कि इस भोजन से बल पाकर तेरे विश्वस्त स्वर्गदूतों के संरक्षण में हम मुक्ति के पथ पर साहसपूर्वक आगे बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज के इस पल्ली के पर्व के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को पर्व की शुभकामना देता हूँ। संत मिकाएल, संत गाब्रियल और संत रफ़ाएल के पर्व, विशेषकर संत मिकाएल जो आप संरक्षक संत हैं, आप सभी लोगों पर वो आपकी मध्यस्थता द्वारा, प्रार्थना द्वारा आपकी रक्षा करें और ईश्वर के आशीषों को आप लोगों तक पहुँचाएँ। आपके पल्ली पुरोहित, यहाँ के प्रिंसिपल, सिस्टर्स और पल्ली के थोड़े परिवार जो यहाँ पर है, उन सबों को मैं ईश्वर के आशीष मांगता हूँ और यहाँ आए हुए सभी फादर लोगों पर भी आशीष मांगता हूँ। हम हमेशा इन संतों मिकाएल, गाब्रियल और रफ़ाएल की भांति हमेशा प्रभु के प्रति और जो जिम्मेदारी प्रभु ने हम सभी लोगों को, पुरोहितों को, सिस्टर लोगों को और लोक धर्मियों को जो जिम्मेदारी सौंपी है, हम अच्छे ढंग से, बहुत ही ईमानदारी से, वफादारी से इन जिम्मेदारियों को हम निभाएं और इस प्रकार हम दूसरों के एक नमूना बने और देश के निर्माण के लिए भी अपना योगदान हम दे पाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीष ग्रहण करने के लिए सिर झुकाएं। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाएं ताकि आप लोग अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सकें। आमीन। ईश्वर सदा आप लोगों को हर संकट से बचाएं और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करें। आमीन। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम से समृद्ध करें और इस जीवन यात्रा के सब कार्यों को सफल बनाएं ताकि आप लोग आनंद पूर्वक अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आज हमारा पूरा संत मिकाएल परिवार खुशियों से गदगद है, क्योंकि आज हम हमारे संरक्षक संत मिकाएल का पर्व मना रहे हैं। और आज के मुख्य अनुष्ठानदाता अतिमान्य बिशप जेराल्ड जॉन मथायस हमारे बीच आकर हमारे लिए प्रार्थनाएं की हैं, मिस्सा बलिदान किए हैं। हम बिशप को उनकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे समक्ष आकर अपना बहुमूल्य समय को दिया है, हमारे समय बिताया है और यह न केवल प्रार्थना बल्कि प्रवचनों द्वारा हमारे मन और दिल को आलोकित किया है। आज के महान संत तीन महादूतों का पर्व और उनकी शिक्षाओं द्वारा हमें अवगत किया है कि हमें उन संतों से, महादूतों से किस प्रकार की शिक्षाएं लेनी हैं, किस प्रकार की सीख लेनी है, उनको बताया है और हमारे आगे के जीवन में किस तरह आगे बढ़ना है उनको भी बताया है।
इसलिए हम हमारे बिशप स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनकी प्रार्थनाओं के लिए, उनके मिसा बलिदान के लिए। तो एक बार हम उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और यहाँ पे उपस्थित अन्य पुरोहितगण, फादर थदेयुस, फादर समीर, फादर एलिम, फादर अनुग्रह, इन फादरों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे बीच आया और हमारे आनंद में भाग लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारे बीच आए। हम सभी फादर पुरोहितगणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और आज के इस मिसा बलिदान जो एक बार गाता है वो ईश्वर की अनेक बार आराधना करता है, ऐसे कहा जाता है। तो आज के गायन मंडली और इस गायन मंडली की अगुवाई हमारे फादर मरियानुस होरो ने किया, और उनके साथ साथ जो हमारे फातिमा इंटर कॉलेज के टीचर्स भी गाने के लिए आए। उन्होंने अपने गायन द्वारा इस मिसा बलिदान को भाग लेने में और हमें भक्तिमय बनाने के लिए, प्रार्थनामय बनाने के लिए उन्होंने अपने गायन द्वारा, मधुर गायन द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैं फादर और जितने भी टीचर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे इस लखनऊ डायसिस और अन्य डायसिस में कार्यरत हैं जो टीम ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स जो हमारे बीच में आए हैं और हमारे मिसा बलिदान में जो भी है उनका वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। पूरे टीम को मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ उनके बहुमूल्य समय के लिए, यहाँ अपना समय देने के लिए। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मिसा के बाद सभी के लिए लंच की व्यवस्था की गई है, तो आप लोग सब लंच करके ही जाएंगे। और अगर किसी का नाम या तो किसी को धन्यवाद कहने के लिए मैं भूल गया हूँ, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर हम सबों को अपनी आशीषों से, कृपाओं से भर दे। जय यीशु। Yes, yeah, we'll take that. संत माइकल, हम करते प्रणाम तुझे। तू ही है दूत महान, ओ वंदनीय
प्रभु